अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था क्लीनिंग से, तो वो इसलिए स्टार्ट किया था आज के है ना, बस सब कुछ मैंने कर लिया था, नाश्ता भी बच्चों को भी सारा नीट कर दिया था। तो उसके बाद मैं आराम से सुकून से क्लीनिंग कर रही थी अंदर बाहर की सारी, क्योंकि आज हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट कौन आ रहे हैं वो वीडियो में आपको पता लग जाएगा। वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि वीडियो गेस्ट कौन से आ रहे हैं। तो अच्छा, इधर मैंने क्लीनिंग कर ली थी, डीप क्लीनिंग की थी और साथ ही में आ गई थी किचन में आके मैंने आराम से काम करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अगर बाहर के सारे काम मतलब कि किचन के अलावा सारे काम हो जाएं तो जो किचन के काम होते हैं वो इंसान सुकून से लगा रहा है। यहाँ पे मैंने है ना प्याज़ों को अच्छे से गला लिया था, पक चुके थे प्याज। अब इसको घी में डाल के भून रही हूँ मैं। इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट एक टेबल स्पून और साथ में टमाटर 4 अदद, और साथ ही मैंने इसमें आइस क्यूब्स जो होती है ना मिर्चों वाले वो शामिल कर दिया था। साथ में बिरयानी मसाला शामिल कर दिया था और दरा मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक और गरम मसाला और सूखा धनिया और हल्दी पाउडर, ये सारे तमाम मसाले घर पे अवेलेबल होते हैं वो मैंने शामिल कर दिया था। साथ में 1 किलो के करीब मैंने चिकन ले लिया था, वो धो के अच्छे से वॉश करके मैंने ये शामिल कर दिया। अब इसको साइड पे कर देंगे, हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और इसी के साथ में चावलों को भी बॉयल कर लेंगे। चावलों को मैं 3 कनी बॉयल करूँगी ताकि वो जब दम पे लगाएं तो उसमें कनी रहे, तो और फिर वो अच्छे से खड़े खड़े चावल रहे, मतलब कि पक भी जाए और अकेला अकेला दाना रहे। 3 कनी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चावलों को बॉयल कर लिया था। मैं चावलों को बस दम लगाने लगी थी, तैलकारी पहले मैंने सबसे चावलों के लिए लगाई और फिर सब्ज़ मिर्च और स्लाइस रखे लेमन के और साथ में कौरमा शामिल कर दिया। और इसके बाद मैंने कलरफुल जो मेन चीज़ होती है वो, तो यहाँ पे वकास कहते होते हैं कि तुम ज़्यादा जो कलर है ना वो बहुत कम डालती हो, ज़्यादा डाला करो। तो मैं जितना भी डाल लूँ मेरा कम हो जाता है, पता नहीं ज़्यादा कलर ही ऐसा है। अच्छे वाला फूड कलर लाऊंगी वो इसमें शामिल क्या करूँगी तो फिर बिरयानी की अच्छी वाली लुक आया करेगी। साथ में वनीला एसेंस भी मैंने शामिल कर दिया है खुशबू जायके के लिए। उसके बाद में सब्ज़ी मिर्ची और कौरमा डाल कर मैंने इसको दम पे रख दिया था। दूसरी साइड पर मैंने अब बनाने लगी थी शामी टिक्कियों में मैंने चिकन और आलूओं को अच्छे से मैश कर ली। इसमें सब्ज़ी मिर्ची का दरा मिर्च और गर्म मसाला सारे मसाले डाल के इसको मैंने अच्छे से गोल गोल टिक्कियाँ बना ली थी छोटी छोटी सी। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी, अंडे के साथ नहीं करूँगी, इसको मैं करूँगी बेसन के साथ। हर टाइम मैं अंडों के साथ ही टिक्कों का फ्राई करती रहती हूँ। तो इस दफ़ा मेरी सोच में आया कि मैं आज बेसन वाली टिक्कियाँ बनाऊँ, मतलब कि बेसन का कोट करके तो फिर इनको फ्राई करूँ। तो यहाँ पे टिक्कों को मैंने रेडी कर लिया था। अब बस इसको डिप करती जाऊँगी बेसन वाले पेस्ट में और साथ में फ्राई करते जाएंगे। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत लाजवाब बनी थी, बहुत खाना अच्छा बना था हमारा। यहाँ पे टिक्कियाँ सारी मैंने फ्राई कर लेनी है। उसके बाद हमारे घर पे आ जाने हैं मेहमान को चलो आपको बता देती हूँ कि कौन थे मेहमान। थे मेरा भाई और मेरी भाभी। माशाल्लाह से अचानक उनका प्रोग्राम बना था, कह रहे थे हम घर में उदासी उदासी से फील कर रहे हैं तो चलो हम ना कहीं से होकर आते हैं। तो फिर वो आगे हमारे घर, हमारा घर उनसे काफ़ी दूर है, तो बस कुछ इंजॉय करते आए रास्ते में, कुछ इधर आगे इंजॉय कर लिया। यहाँ पे हस्बैंड साहब मेरे खीरे का फ्लावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बना नहीं था। तो मैंने इनको कहा कि आप छोड़े, तो जल्दी जल्दी मैं ना खीरे साथ ही मैंने प्लेट में लगा दिए। तो वो काश ने काफ़ी कोशिश की, फ्लावर बन चुका था। तो फिर बस मेहमान आ चुके थे तो हमने सिंपल ही सलाद सजा लिया था। तो यहाँ पे आई थी फातिमा, इसका नाम फातिमा है, ये मेरी भतीजी है, बड़े भाई की बेटी है, और मुझे लाकर केक पकड़ा रही थी। आइडियो वाला का केक था, तो मज़े का बहुत था। और क्या कहते हैं, ब्रांड का केक था, मतलब कि कोई दुकान ऐसी होती है कि जिसको ब्रांड बोला जाता है। लोकल केक तो हर जगह से मिल जाता है, लेकिन ये एक ब्रांड था। तो क्या कहते हैं उसको, दिल वाला केक था और पाइनएप्पल चॉकलेट जो चिप्स होती हैं वो, मतलब कि बच्चों को बहुत पसंद आया केक ना। तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा इसको घुमा घुमा के ना पागल कर दिया था केक को। मैंने ना एक अच्छी सी इसकी ना वो तस्वीर ले रही थी, वो मुझे ना अभी तक मिल नहीं रही थी, तो मैं इसको घुमाई जा रही थी इसकी अच्छी खासी, मैंने इसको ना पागल कर दिया घुमा घुमा के। तो बस ये केक हम अब काटेंगे आगे जाके, सेलिब्रेशन करेंगे वकास की बर्थडे। तो वकास की बर्थडे आती है 10 सितंबर को, लेकिन वो मिस हो गई थी, कोई काम ऐसा आ गया था कि जो हम नहीं कर सके। तो ना ही मैंने विश किया था, ना ही हमने सेलिब्रेशन किया था। तो मेरे हाथ में लगा था केक, मैंने कहा क्यों ना हम आज वकास का बर्थडे करते, साथ में केक काट के तो बच्चों को भी खुश करते। तो ये है ज़ैनब और फातिमा मेरे साथ मतलब कि वीडियो बना रही हैं कि है ना मामा वीडियो बना रही हैं, तो बस ये सीधी सूदी हो रही हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे खाना तैयार हो चुका था। उससे पहले मैंने मेहमानों को ये दाल, इनको जो होता है बोतल
कोल्ड ड्रिंक वो दे दी थी कि ताकि आप ये पियो। तो उसके बाद मैंने 2 घंटे के बाद खाना लगाया था। तो ये खा के ये फारिग हो चुके थे। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा गपशप की। गपशप करने के बाद उनको भूख लग गई थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि है ना आप खाना लगा दो, कहते लगा दो। तो यहाँ पे मैं भी रख रही हूँ, ज़ैनब ने दस्तरखान बिछाया था। यहाँ पे वकास भी मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। जब भी कोई भी मेहमान आता है, ज़्यादा आए कम आए, वकास मेरे साथ हेल्प ज़रूर करवाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया वकास। और वकास है ना जो मेरा मेन जो है ना मतलब कि सपोर्टेड है। तो ठीक है, तो बस यहाँ पे बिरयानी को डिश आउट कर रही हूँ। और लास्ट पे गरम बिरयानी भी रख दी थी। तो केक को मैंने वैसे ही रखा था। केक को हमने चावलों के ऊपर डाल के खाना था। सही है ना कि नहीं, आप बताएं ना, चावलों के ऊपर डाल के खा सकते हैं कि नहीं, बताएं ना। अगर तो वीडियो पूरी देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का मेरा आंसर ज़रूर देंगे। तो अगर नहीं देखी होगी तो आप नहीं देंगे तो ठीक है ना, हंसी भी आएगी आपको क्वेश्चन आंसर देते हुए। तो यहाँ पे बिरयानी बस मैंने अब रख दी थी लास्ट टाइम। तो अब मैं सबको बिठा दिया और अब बस हम खाने लगे। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली थी। खीरे रख लिए थे, कुछ टमाटर, सलाद रख लिया था पूरा, और साथ में टिक्की भी रख ली थी, और साथ में दही बल्ले भी शामिल करने लगे ताकि मैं बार बार नहीं उठूँ प्लेट में कुछ डालने के लिए। एक ही दफ़ा मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली थी। उसके बाद अब मैं बस खा लूँगी आराम से सुकून से बैठ के। साथ में एक गिलास बोतल का मतलब कि कोल्ड ड्रिंक का भी रख लूँगी। अच्छा बिरयानी है ना, जो कुछ लोग ना चावल या खाना खा के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अच्छा मैंने ना गिलास में ना डाल के कोल्ड ड्रिंक फिर साथ में रखनी होती है और फिर मज़ा आता है मुझे। तो यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और साथ में बिरयानी मेरी ख़त्म हो चुकी है। बस एक पीस रह गया है, ये विंग्स है पड़ा हुआ, और ये भी ख़त्म करूँगी। प्लेट अपनी साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं साफ़ कर लूँगी, सारा रूम क्लियर कर दूँगी। उसके बाद सारे फ्री हो चुके थे। तो अब हम आ चुके थे सहन में। सहन में जो ये उमर बाबू है ना ब्लू शर्ट वाला, इसको दे रहे हैं इसके बाबा झूले। यहाँ पे ये मोहम्मद अवैस है, इसने बुक की हुई है मोहम्मद उज़ैर की साइकिल। तो ये बस बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो आज का यही व्लॉग था। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका आज का व्लॉग कैसा लगा है। यहाँ पे भाई ने कहा कि लाओ मैं चाय बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरे भाई साहब, तो यहाँ पे ये बना रहे हैं चाय, और यहाँ पे इन्होंने चीनी शामिल कर दिया, इसके साथ इन्होंने दूध को मिक्स किया। उसके बाद फिर इन्होंने हस्बे ज़ायका पत्ती शामिल कर दी, और अब चाय हम पी लेंगे। चाय हम पियेंगे थोड़ी सी बाहर वॉक करके आके, तो साथ में केक भी कटिंग कर लेंगे और साथ में चाय भी पी लेंगे। तो यहाँ पे करने लगे हैं वकास साहब केक कटिंग। तो हैप्पी बर्थडे टू यू करने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया था वकास को विश, ज़ैनब ने भी कर दिया था वकास को विश। तो बस ये थी आज वकास की हैप्पी बर्थडे। तो आप ज़रूर वकास को विश कीजिएगा सब जिसने भी व्लॉग देखा है, और साथ में हमारे साथ केक का जो जायका है, टेस्ट है, वो भी शेयर कीजिएगा। साथ में बिरयानी जो खाई के हमने उसका भी, काश के मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें का टेस्ट शेयर कर सकती। खैर जो भी है, लेकिन आप चलो इंजॉय करें हमारे साथ। तो केक हमने खा लिया था। इधर ज़ैनब को मैं बार बार कह रही थी पापा के फेस पे लगाओ, पापा के फेस पे। इसको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। तो इससे केक गिर गया शर्ट पे, और वकास ने लगाई आंखें, और साथ मैंने देखा तो फिर हंसने लग गए। तो खैर इधर ये था केक का व्यू, जिधर हमने ये केक कटिंग कर लिया था। इधर हम फ्री हो चुके थे। अब मैं केक कटिंग करके सबको दूंगी, और हम मिलकर केक खाएंगे और साथ में चाय एंजॉय करेंगे। तो ये आज छोटा सा व्लॉग था। तो अब हमने केक खा लिया, तो बस अब ये चाय है, अब वो भी मैं सबको देने लगी हूँ। सब कौन है, बस एक भाई है उमर वकास है, और मैं, और साथ में मेरी भाभी थी। बस ये थे हम लोग, ये हमारे मेहमान थे। ये आज का व्लॉग था, बहुत मज़ा आया। आपको पता ना बहनों के घर जब कोई बहन भाई आता है तो वो बहुत खुश होती हैं। वो बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, मतलब कि बहनें बहुत खुश होती हैं। लेकिन बहनें मिलने वाली होनी चाहिए बस।